अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करें। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग का मिसयूज़ कर रही हैं, और कुछ स्कैमर्स भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पोंजी स्कीम है और इससे रिलेटेड और भी स्कीम्स और स्कैमर्स हैं। तो आइए अपने सीनियर लीडर्स से जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में और किसी एक पोंजी स्कीम में, आजकल बहुत सारी पोंजी स्कीम्स आई हुई हैं, ठीक है? तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। सो एक आम बंदा जो है, जिसका किसी भी पर्सन के साथ जो है ना वो वास्ता पड़ा है, उसको पता है, उसको क्लियर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट क्या वो वाकई किसी रियल नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ जा रहा है या किसी पोंजी स्कीम के साथ ज्वाइन होने के लिए जा रहा है? तो यहाँ पर एक कॉमन पर्सन के लिए ना, एक आम बंदे के लिए ना, एक लाइन ड्रॉ कर दें कि भाई ये है रियल बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का और ये है पोंजी स्कीम, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए। ओके ओके, जबरदस्त। फैसल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एज अ नेशन हमें इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरी है कि अंडरस्टैंड करें। एक न्यू पर्सन जो हमें देख रहा है, जो फॉरएवर कोई एटलीस्ट देख रहा है, और लेकिन उसको ये नहीं पता कि फॉरएवर जो है वो एक रियल प्लेटफॉर्म है या फेक प्लेटफॉर्म है। वो कंपेयर कर रहा होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को दूसरी एक्स वाई जी छोटी छोटी चीजों के साथ, छोटी छोटी वेबसाइट्स के साथ, ठीक है। और उसकी बेस के ऊपर वो इतनी बड़े एम्पायर को, इतने बड़े ब्रांड को जो है वो स्कैम समझ लेता है। नंबर वन। अब थोड़ा सा मैं अपने व्यूवर्स को ना दो तीन चीजें, दो तीन पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, और वो गौर से आप समझ रहे हैं। इसके बाद आपने गलती नहीं करनी, और इसके बाद भी अगर आप गलती करते हैं तो वो आप खुद करेंगे, उसके मालिक आप खुद हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग 1997 1998 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और इवन के मिडिल ईस्ट के अंदर भी। मिडिल ईस्ट कहां पहुंच गया, हमारा नेबरिंग कंट्री कहां पहुंच गई, एक्सेल कर गई, नेटवर्क मार्केटर्स बना दिए, बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। मिलियंस के अंदर टर्नओवर जनरेट होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर, और उधर भी चैलेंजेस हैं लेकिन उतने नहीं जितने पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि इट्स अ न्यू, ये एक न्यू इंडस्ट्री है, और एज अ नेशन हम लोग नई चीजों को समझते नहीं है, हम मोल्ड करते हैं उसको अपने हिसाब से, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जो नेटवर्क मार्केटिंग 2018 या 19 से पहले पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, नो विजन, कोई विजन नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, सिर्फ इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर बिजनेस किया जाता था और बताया जाता था, और उसके बाद ना कंपनी रहती थी, ना बिजनेस रहता था, और ना ही वो शख्स रहता था जो वो बिजनेस कर रहा होता था, ठीक है। सो हम लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग हमारी बहुत ज्यादा चीजों में हेल्प कर सकती है, इवन कि ये गवर्नमेंट को हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको जो पॉइंट्स बताने लगूँ ना, वो बड़े गौर से आपने समझने हैं। नंबर वन, पॉन्जी स्कीम क्या होती है और नेटवर्क मार्केटिंग रियल कंपनी क्या होती है, इसमें डिफरेंस जान के जिए। नंबर वन ये है कि जो पॉन्जी स्कीम होगी ना, ये आपसे डिमांड करेगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि जी आप इतने पैसे दे दें, आप जी 3000 दे दें, आप जी 12,000 रुपया दे दें, आप जी इतने पैसे 50,000 रुपया दे दें, और इवन के जो फॉरेन करेंसीज हैं, यानी कि डॉलर है, पाउंड है, जो यूरो है, इसके अंदर ज्यादातर ये काम करते हैं कि इंटरनेशनल अपने आप को जाहिर किया जाए। अब इसके अंदर होता क्या है कि लोगों को ये कहा जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने फलां कंपनी में, एक्सवाईजी कंपनी में इतने पैसे लगाने हैं, और उसके रिटर्न में आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को इनरोल करना है, या आपको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट देंगे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन को कहा कि जी आप 20,000 रुपए पे करें, पीकेआर में फला फला इतने इतने डॉलर बनते हैं, और आपको जो है मंथली बेसिस के ऊपर अगर आप कुछ करेंगे या आप कुछ नहीं करेंगे, आपको इतने परसेंट अप टू फला फला आपको प्रॉफिट आएगा, आपके अकाउंट में आएगा, आप डॉलर्स में आएगा, आप पीकेआर में निकलवा लेंगे। एक चीज तो ये होती है इनकी। अब उसके ऊपर ये कहते हैं या तो आप काम करें, अगर आप काम करेंगे और इनरोल करेंगे तो आपको डबल फायदा होगा।
आप लोगों को इनरोल करेंगे तो डबल फायदा होगा, और अगर आप इनरोल नहीं भी करेंगे, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इतने डॉलर लगा दो और इसके ऊपर हम बाहर ट्रेड करेंगे। कोई ट्रेड करता है, कोई क्रिप्टो करेंसी का कहता है, कोई कहता है जी हम डायमंड जो है वो तराशेंगे और आपको जो है पैसे देंगे। तो ये इनका जो है ना मॉडल होता है, ठीक है। अब यहां पर जो रियल कंपनी होगी वो कभी ऐसा नहीं गई। रियल कंपनी, आप पहली बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, मैं टेक्निकली इसको समझे। आपने पेमेंट पे की, XYZ आपने पैकेज लिया, वो पैकेज एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एप्पल बाय करते हैं, आप एप्पल कंपनी को पेमेंट करते हैं और उसके एवज आपको एक मोबाइल फोन मिलता है। सो ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि जो पेमेंट आपसे डिमांड की जा रही है उसके एवज कोई फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल होगा या कोई सर्विसेज अवेलेबल होगी। यानी कि हो सकता है वो आपको जो है वो ट्रैवल टूर दे दें, तो समझ आती है कि हाँ यार, हम जो पेमेंट पे कर रहे हैं उसका हमें ट्रैवल पैकेज मिल रहा है, ये सर्विस हो गई, एग्जांपल दे रहा हूं। और कोई आपने पेमेंट पे की और उसके एवज आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, फिजिकल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये एक निशानी है रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की, कि प्रोडक्ट और सर्विसेज इन्वॉल्व होंगी जो कि समझ आती होंगी, मतलब हवा में कोई चीज नहीं। लेकिन अगर आप पॉन्जी स्कीम्स को देखेंगे तो वहां पर सिर्फ पेमेंट और पैसे की बेस पर सब कुछ हो रहा होगा, वहां पर रियल रियलिटी कुछ नहीं होगी। सिर्फ आपको इनरोलमेंट का कहा जाएगा या फिर आपको कहा जाएगा आप बैठ जाएं और मंथली वीकली आपको इतने डॉलर आपके पेमेंट से आते रहेंगे। टोटली फ्रॉड है, इससे बचें। नंबर 2, जो पॉन्जी स्कीम होती है ना, उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो उनकी वेबसाइट होगी बस, उनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होंगे, पाकिस्तान में भी और इवन के बाहर भी, ठीक है। वो सब का सब जो काम चल रहा होगा ना, वो चल रहा होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। एक छोटी सी 3-4 हजार, 5,000, 20,000, लाख रुपया लगा के एक वेबसाइट बन जाती है और उस वेबसाइट के ऊपर सारा वो काम चल रहा होता है। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि जी आपके फिजिकल ऑफिस, चलो पाकिस्तान में नहीं है, हम चलो पीछे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इंटरनेशनली आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई प्रेफरेंस है, आपका कोई फिजिकल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो कहेंगे नहीं सर अभी तो ये है वो है, झूठ बोलेंगे। और रियल नेटवर्क कंपनी जो होगी उसका पूरी दुनिया में किसी कंट्री जहां की वो कंपनी है, फॉर एग्जांपल वो कंपनी है फिलीपींस की, तो फिलीपींस में जो हेडक्वार्टर होना चाहिए ना, वो कंपनी है जी यूएई की, वहां पर तो होना चाहिए ना। तो जहां की कंपनी है एटलीस्ट वहां पे कोई फिजिकल ऑफिसेस उनके होना जरूरी है। और अगर अब मैं उससे कंपेयर करूं एथिकल कंपनी जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है, उसके आपको ऑफिसेस मिलेंगे, उसके आपको इवन के उनके नंबर्स मिलेंगे, हर कंट्री का अपना एक पेज मिलेगा, हर कंट्री की जो है वहां पे प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलेंगी कि जी जर्मनी में इसका क्या रेट है, जर्मनी में इसके नंबर्स क्या है, जर्मनी में कहाँ कहाँ ऑफिस है। आप गूगल करेंगे हर चीज आपके सामने आ जाएगी कि जी अमेरिका में कहाँ ऑफिस है, मिडिल ईस्ट में कहाँ ऑफिस है, ठीक है, जर्मनी, यूरोप में किस किस कंट्री के अंदर कहाँ कहाँ ऑफिस है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको नजर आ जाएगी अगर वो रियल नेटवर्क मार्केटिंग होगी। अगर वो रियल नहीं होगी तो फिर आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको फिर वेबसाइट ही नजर आएगी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है जो मैंने पहले बताया, उसी को मैं दोबारा रिवाइव करूंगा। वो ये है कि वहां पर लोग कहते हैं कि जी आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ लोगों को इनरोल करना है और इनरोलमेंट के ऊपर आपको कमीशन मिल रहा होता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट प्रेजेंस होती नहीं, ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो रियल कंपनी है ना, उसमें तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक आपका प्रोडक्ट सेल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक आपके आईडी से प्रोडक्ट सेल नहीं होगा या आपके बिजनेस आईडी से एक टर्नओवर जनरेट नहीं होगा, कंपनी आपको कुछ पे नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें चलती हैं और कि जी आपने कुछ नहीं करना और आपने बस घर बैठ जाना, सो जाना आईडी लगा के और पैसे आ जाएंगे, फ्रॉड है। नंबर 2, यहां पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा फाइनल, के इवन के जो लेजिटमेट कंपनीज हैं, जो ओरिजिनल कंपनीज हैं, लाइक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसके अंदर भी कुछ फसली बटेरे होते हैं जो इसको अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं और वो इसके अंदर भी जो है वो अपना जो है ना जाती मुफाद थोड़ा सा ढूंढते हैं, तो उनसे भी बचें, ठीक है।
और सर्च करें, दो चार बंदों को देखें, एथिकल बंदों को देखें, उनसे अपना जो है सिस्टम देखें, और इस चीज में बिल्कुल ना भागें कि कोई जी फलां पोस्ट के ऊपर है और फलां लेवल के ऊपर है तो आप इम्प्रेस हो जाए। इम्प्रेस ऐसे नहीं होना, आपने नॉलेज को देखना है और नॉलेज के हिसाब से चलना है। तो ये फैसल आपके क्वेश्चन का आंसर है कि दो चार पॉइंट्स हैं मेन देखने वाले, कि आपको फिजिकल ऑफिसेस मिलेंगे, ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग में, पोंजी स्कीम में आपको कुछ नजर नहीं आएगा वेबसाइट के अलावा। ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेगा और वो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, वो प्रोडक्ट हो या सर्विस। पोंजी स्कीम के अंदर नो प्रोडक्ट, नो एथिकल सर्विस, सिर्फ हाइप होगी, ठीक है। और ये दो चार पॉइंट हैं जो जिससे आपने ये समझना है, और फिजिकल ऑफिसेस जो मैंने आपको मेन बात की, ये तीन चार चीजें हैं। अगर कोई इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, मैं कहता हूं कि आपको 1000% नेटवर्क मार्केटिंग की कोई अच्छी कंपनी देख के, कोई ओरिजिनल कंपनी देख के जरूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू फैसल। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, उसके तमाम पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आप और भी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह।